तो दोस्तों मैं हूं आज, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि कैसा माहौल है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको। पार्क में हूं मैं और प्राकृतिक जगह हूं दोस्तों, जहां आकर लोगों को सुकून मिलता है, एक राहत की सांसें लेते हैं। अगर कहीं धूप पड़ रही है तो वो छाया ढूंढते हैं, पेड़ के नीचे बैठना चाहते हैं। जहाँ पेड़ हों, जहाँ जल का स्रोत हो, वहाँ जीवन होता है दोस्तों। पर्यावरण को सुरक्षित रखना और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। दीपावली का वक्त है। दीपावली से 2 दिन पहले ठीक मैं आया हूँ एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने 42 सालों तक अपना भूगोल विभाग में योगदान दिया। पर्यावरण के प्रति इतना रुझान है कि पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जल संरक्षण में भी अपना योगदान देते हैं दोस्तों। और पर्यावरण के लिए जो आप ये कहें कि माहिरता, जो माहिर माने जाते हैं, मैं आज बात कराऊंगा आपको। जो पर्यावरण में जो हानि पहुंचाती हैं, जो चीज़ें जो नहीं पहुंचाती हैं, वो सारी जानकारी मुझे देंगे डॉक्टर SL गुप्ता जी। ज्योग्राफी से ही PhD हैं और अपने सानिध्य में कई स्टूडेंटों को ज्योग्राफी से PhD भी करा चुके हैं दोस्तों। और पर्यावरण के सिलसिले में जो हम आज बात करेंगे, जो राब्ता करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से करेंगे। दीपावली पर जो हम पटाखे चलाते हैं दोस्तों, उस सिलसिले में आज बात करेंगे दोस्तों। हमारी आस्था भी बनी रहे, धर्म भी बना रहे और हमारे जो पर्यावरण को कोई चोट भी ना पहुंचे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसे कुछ मामलों पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर SL गुप्ता जी से। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं अपनी? हाँ, मुझे PC वाघला कॉलेज हाथरस में 1970 से अपनी सेवाएं दी और 2013 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। आपने कहा दीपावली के संदर्भ में। जी जी जी, दीपावली का माहौल है। दीपावली का माहौल है, ठीक बहुत है। चारों ओर ये चल रही हैं अफवाहें, या फिर बोल भी रहे हैं लोग कि सब मना कर रहे हैं पटाखे ना चलाएं, पटाखे ना चलाएं। तो क्या हम अपने धर्म के विरुद्ध चले जाएं, पटाखे ना चलाएं? तो आस्था से खिलवाड़ कर लें, हम पटाखे चलाएंगे हम? दीपावली हिंदुओं का एक पवित्र और आस्था का त्योहार है जी। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में वापस आए थे। तो उसकी खुशी में लोगों ने घर घर घी के दिए जलाए थे और हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया था। और हर वर्ष दीपावली मनाई जाती है। लोग अनेकानेक प्रकार के पटाखे और क्रैकर्स फोड़ते हैं। ठीक है, हमको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन खुशी मनाने के तरीके भी ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारी आस्था को भी कोई चोट ना पहुंचे और हमारे पर्यावरण को भी कोई चोट ना पहुंचे। क्योंकि जहां एक ओर हमें अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के संदर्भ में जो खुशी मनाने का मौका मिला है, उस मौके का हम फायदा भी उठाएं, लेकिन और अपने पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये वक्त वो नहीं कि हम किसी एक चीज़ को चुन सकें, क्योंकि ये वक्त इतना, ऐसी सिचुएशन है, इतना संकटकालीन वक्त चल रहा है मानव जाति पे। क्योंकि जल की इतनी अंधाधुंध कमी हो रही है, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, पेड़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं कुछ लालच में, सरकारी लोग या फिर कुछ अपने ही लोग, ये लोकल के। तो इसमें क्या चुनना बेहतर है कि अब आस्था के साथ में खिलवाड़ ना हो, या फिर आस्था भी बनी रहे और पर्यावरण को भी सतत विकास बना रहे? हम दोनों काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी आस्था को बना के भी रख सकते हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया है जी। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई है, जहां पर कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन करने का उन्होंने एक जजमेंट दिया था। जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर एक को अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहारों और उत्सवों को मनाने की छूट दी जानी चाहिए। संपूर्ण अधिकार है। हाँ, संपूर्ण अधिकार है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े पटाखे ही चलाए हैं। अब उन्होंने
एक नया टर्म आया है ग्रीन पटाखे। जी अब ये ग्रीन पटाखे क्या हैं? ग्रीन पटाखे होते पटाखे ही हैं, जी लेकिन उनमें उपयोग की जाने वाली जो सामग्री सामग्री होती है वो बहुत कम होती है, और उसमें जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है स्पेशली, जो कि पर्यावरण में रिलीज स्वस्थ, होता है। हाँ, पर्यावरण में जब विस्फोट होता है और रिलीज होता है तो धीरे धीरे वो हमारे श्वसन के माध्यम से वो हमारे फेफड़े में चला जाता है, और फिर अस्थमा और हार्ट डिसीज वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। जी तो यदि हम ग्रीन पटाखों को चलाएं हैं तो हम अपना उत्सव भी मना सकते हैं। जैसे हम छोटी छोटी फुलझड़ियाँ जलाए हैं, जी छोटे छोटे पटाखे जलाए हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हम ध्वनि प्रदूषण करें, जी जी जोर जोर से बड़े बड़े बम धमाके ही चलाए तो हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि सुबह से लेकर पूरी रात तक रात तक मनाएं। खुशी हम रोशनी जला करके भी कर घी सकते के दीपक, हैं। तेल के दीपक, घी के दीपक जलाए हैं, बिजली की झालर जलाए हैं, इस मोमबत्तियाँ तरह से मोमबत्तियाँ जलाए हैं, खुशियाँ लोगों में बांटें, सद्भावना के रूप में फैलाएं हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके हम ये प्रयास करें कि वातावरण को दूषित ना करें। इस तरह की जो दहन सामग्री है उसका उपयोग ना करें, ऐसी आतिशबाजी का उपयोग ना करें जिससे कि पार्टिकुलेट मटेरियल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैल ज़्यादा जाए विनाशकारी और हो। बहुत ज़्यादा, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक और विनाशकारी होगा। तो इस तरह से हम अपने दीपावली के त्यौहार को भी हंसी खुशी मना लेंगे, हमारी आस्था भी बनी रहेगी और हमारा पर्यावरण भी बना रह सकता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि हमारे आसपास में कोई पार्क वगैरह है तो हमें उस जगह जाकर के ये अपनी आतिशबाजी करनी चाहिए, क्योंकि जो ये ऊपर वायुमंडल में जो पार्टिकुलेट मटेरियल है उसको जाने से रोकेगा। जितनी भी डस्ट वगैरह होगी, ये पेड़ वगैरह उसको भी अवशोषित करते हैं। जी पेड़ बहुत बहुत प्रकार से मनुष्य को बहुत हेल्पफुल है। करते हैं, लेकिन अत्यंत दुखद बात है कि ये मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि जो इसको जीवन प्रदान करता है उसी को ही काट उसी को काटता हुआ चला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में हर शहरी को, हर ग्रामीण भाई बहन को, हर एक व्यक्ति को इस ओर प्रयास करने होंगे। और कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें ये नहीं देखना कि दूसरा पहले क्या कर करे, हमें सबसे पहले अपने हम आप क्या को सुधारना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं पर नल चल रहा है हम उस नल को बंद करें, यदि बिजली चल रही है तो बंद करें। मैंने ये सीखा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, वो जिस समय सुबह कॉलेज आते थे तो वो देखते थे कि कहाँ कहाँ लाइट जल रही है, तो वो चपरासी को आवाज़ नहीं लगाते थे, वो स्वयं स्विच ऑफ करते थे। अच्छा। और उनसे मैंने ये सीखा। मैं जितने दिन कॉलेज में रहा, मेरी क्लास जिस समय ऑफ होती थी, मेरा जो लास्ट पीरियड जिस दिन लगा हुआ होता था, तो मैं सारे पंखों को और लाइट को ऑफ बंद करके आता था। तो चपरासी कहता था कि अरे सर जी, मैं बंद कर दूंगा जब ताला लगाऊंगा। तो मैंने कही यदि तुम 15 मिनट बाद ताला लगाओगे तो 15 मिनट में 6 पंखे और 4 ट्यूबलाइट जलेंगी, कितनी कितना बिजली। कंज्यूम करेंगे। तो धीरे धीरे वहाँ दूसरे टीचर्स में भी ये प्रवृत्ति पैदा हुई, जागरूक कुछ विद्यार्थियों में भी जागरूकता पैदा हुई। अरे ये जरूरी नहीं, आप कुछ एग्जाम्पल सेट करिए, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने का प्रयास करिए। जी जी दीपक जलाने का सबसे बड़ा महत्व क्या है? दीपक और बल्ब दोनों रोशनी करते हैं, जी लेकिन बल्ब से बल्ब को नहीं जलाया जा सकता। जी सही लेकिन दीपक से हम हजारों दीपक दीपक जला सकते हैं। यदि मेरा ऐसा करने से एक विद्यार्थी भी मोटिवेट हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि हजारों दीपक टिमटिमाएंगे
और निश्चय ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि समय आएगा, समय में परिवर्तन होगा और हो रहा है। हाँ, वक्त लगेगा। जैसे तुम स्वयं पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, मैंने देखा है कि तुम अनेकानेक कार्यों में लगे हुए हैं। जहाँ नल चलते हुए दिखते हैं, तुम उस जगह नलों को ठीक कराते हो। जहाँ पानी की बर्बादी होती है, उन लोगों को जाकर के समझाते हो। तो ये सारे कार्य धीरे धीरे कहाँ से मिलते हैं? ये सब प्रेरणा एक दूसरे से मिलती है। तो हमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा संरक्षित रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी को बड़ा नहीं कर सकते, भूमि क्षेत्रफल को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है। 2027 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक। हाँ, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो एक तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, और सीमित करने के साथ साथ जो हमारे संसाधन हैं उनको बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करें। तो निश्चय ही इतनी जनसंख्या क्या, प्रकृति तो इतना मतलब वरदानदायी है कि वो हर किसी को भोजन, हर किसी को वस्त्र और हर किसी को आवास प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से प्रकृति और पृथ्वी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बात सच भी है। हम अगर प्रकृति की कद्र नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल वक्त वह है जब हमारी कद्र भी, जब इंसान की कद्र भी प्रकृति को नहीं होगी। दोस्तों, आए दिन जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्य की, लेकिन प्रकृति को हम दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधों का अंत करते जा रहे हैं, विनाश करते जा रहे हैं। दोस्तों, हमने वो विनाशकारी रूप ग्रहण कर लिया है। लेकिन क्यों? आप किसी बच्चे को पालते हैं तो क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो हमारे वंश को आगे चलाएगा या फिर वो हमारे आड़े वक्त काम आएगा। लेकिन आप किसी पेड़ को पाल रहे हैं तो क्या आप ये नहीं जानते या ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो आपके लिए क्या कर रहा है? सब कुछ दे रहा है आपको, वायु दे रहा है, जल भी दे रहा है आपको, वो पृथ्वी दे रहा है, वो छाया दे रहा है आपको, रहने के लिए आवास भी दे रहा है आपको, यूज़ करने के लिए लकड़ियाँ भी दे रहा है। दोस्तों, हर कुछ दे रहा है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। वक्त बदल चुका है, यहाँ आस्था प्रबल है, मानता हूँ मैं। शायद ये मेरी पोस्ट को देखकर लोग कहेंगे हिंदू धर्म के विरोधी कुछ ऐसा मैंने कंटेंट डाला है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि मैं हिंदू धर्म को और यहाँ इस पृथ्वी पर उत्पन्न और पैदा हुए हर एक इंसान को, हर एक जीव को जागरूक करना चाहता हूँ दोस्तों, कि वो पृथ्वी के लिए जागरूक हो, प्रकृति के लिए जागरूक हो, वायु के लिए जागरूक हो, सूर्य के लिए जागरूक हो, जल के लिए जागरूक हो। दोस्तों, क्योंकि जब ये नहीं बचेंगे तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। क्योंकि आप जानते हैं, कोई रेल की पटरी, कोई विकास आसमान में नहीं होता, ये ज़मीन पर, भूपटल पर ही होता है। दोस्तों, जब हमारे पास ज़मीन है तो सब कुछ है, पृथ्वी है तो सब कुछ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार दीपावली ऐसी बनाएं, पटाखे आप चला रहे हैं, आपका आस्था है, आपका एक अधिकार है, क्योंकि आपको अपने धर्म का प्रचार करना, आपको अपने धर्म को उसी तरीके से बनाना आपका ये अधिकार है, लोकतांत्रिक। लेकिन उसमें आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरे दिन पटाखे चलाएं या फिर ऐसे बड़े बड़े पटाखे लेकर आएँ जो ध्वनि के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं भारी मात्रा में। आप एक प्रथा या आस्था को उस तरीके से भी कायम करके रख सकते हैं कि आप छोटे छोटे पटाखे कुछ समय के लिए चलाएं। मात्र ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 या 3 चलाएं, क्योंकि ज़्यादा अगर चलाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं निकल के आ रहा, या कम चलाएंगे तो उससे भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला कि आप हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी हैं। बस मेरा अनुरोध है दोस्तों कि दीपावली को अच्छे से मनाएं, सेफ़ तरीके से मनाएं और अपना ख्याल रखें, क्योंकि जितने विध्वंसक पटाखों को घर पर लेकर आते हैं, उतनी ही घटनाएं छोटे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही होती हैं। चोट भी सुनता हूँ मैं, न्यूज़पेपर में भी निकलती है, वैसे भी आती है। तो दोस्तों, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, दीपावली अच्छे से मनाएं, और दीपावली का त्यौहार है, आप सभी को हैप्पी दीपावली।